Hello students and welcome to my channel Play Maths with Rhythm. So guys, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो जैसा कि हमने रैशनल नंबर आपको पढ़ाए, इरैशनल नंबर आपको पढ़ाए एंड नंबर सिस्टम हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एंड पे हैं उसके नंबर सिस्टम के एंड पार्ट में, जो कि एक दो टॉपिक बचे हैं, रैशनलाइजेशन एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है ये बताती हूँ। एक्चुअली रैशनलाइजेशन कुछ नहीं होता। रैशनलाइजेशन मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में से ना क्या हटाना होता है, रूट हटाना होता है, दैट्स इट। ठीक है, रैशनलाइजेशन का महामंत्र आपको पता है, हम हर क्लास में एक महामंत्र करते हैं, बहुत इजी थ्योरी से करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पीछे की वीडियोस देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हमने पूरा रैशनल नंबर कंप्लीट किया है और कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स से किया है, बहुत इजी ट्रिक्स है जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एंड और रैशनलाइजेशन भी हम बहुत इजी ट्रिक्स से करेंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और औरों को भी समझाएंगे जाके कि कैसे होता है। तो रैशनलाइजेशन का मीन्स, अच्छा इसका एक महामंत्र है, दैट मीन्स रिमूव रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या इसका महामंत्र है? सबसे पहले इसका महामंत्र कर लेते हैं। क्या होता है? रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या इसका महामंत्र है? रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से ना हमें ये रूट हटाना होता है, रूट होता है ना, वो हमें डिनोमिनेटर से हटाना होता है। और ये बात आप आगे के लिए भी याद रख लीजिए कि हमें जब भी डिनोमिनेटर में रूट्स आते हैं ना, रूट्स कोई भी रूट हो, वट एवर, वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, कोई भी रूट होता है डिनोमिनेटर में, तो हमें उससे हटाना होता है। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं बेसिकली। क्यों नहीं रखते? नहीं रखते, बस नहीं रखते, इतना समझ लो यार। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते, डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना होता है। न्यूमरेटर में जितने मर्जी रूट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाटएवर। ठीक है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है बस। हमें डिनोमिनेटर में तंग करता है रूट, हमें अच्छा नहीं लगता डिनोमिनेटर में रूट है, वो हमें नहीं अच्छा लगता। हमारे मैथ्स टीचर्स को, हमारे बड़े बड़े जो मैथ्स के साइंटिस्ट हैं, उनको डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें अच्छा लगता तो हम कैसे कर सकते हैं भाई? ठीक है, हमें भी रूट डिनोमिनेटर से हटाना होता है। तो बस इसका यही एक महामंत्र है। रैशनलाइजेशन का मतलब कि जो रैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो वो हमें हटाना है, उसे हमें गायब करना है, उसका हमें मर्डर करना है। ठीक है, तो बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। बस सीख गए आप, हो गया। रैशनलाइजेशन मींस महामंत्र, रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, मर्डर कर दो डिनोमिनेटर में रूट का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कैसे रिमूव करते हैं भाई, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। चलते हैं उसकी तरफ। चलिए, सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 जो कि बहुत ही इजी होता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या आते हैं? टाइप 1 में सपोज मेरा हो गया 2/√7। ओके, 2/√7 है। अब हमें देखो रैशनल नंबर है, ठीक है, सॉरी इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर, क्योंकि रूट है इसके अंदर। ध्यान रखना, दिस इज अ इरैशनल नंबर बिकॉज द रूट इज इंक्लूडेड इन दिस नंबर। ओके, दिस इज इरैशनल नंबर। तो ये एक नंबर है। अब इसके डिनोमिनेटर में रूट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसे रैशनलाइज करना है। मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर में रूट हमें पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर से रूट रिमूव करना है, इसका मर्डर करना है रूट में, रूट का। तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, हमें क्या अच्छा, आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है ना? सुनिए ना, लोहे को लोहा ही काटता है। तो यहाँ पर ये हमारा लोहा है भाई, इसको काटने के लिए, इसका ऑर्डर करने के लिए लोहे से ही करना पड़ेगा, लोहे को ही बुलाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √7 है तो √7 को ही ले आए इसको मारने के लिए। भाई आजा, तू ही आजा, क्योंकि और तो कोई नहीं आ सकता, तू ही आ, तू इसका सामना कर सकता है। तो √7 को हम न्यूमरेटर में और साथ में डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो दोनों में सेम चेंजेस करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने √7 को √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई, इसका क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 2√7 और नीचे आ गया √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब √7 इंटू √7 क्या होता है? 7। ठीक है, 7 आ गया, तो नीचे आ गया 2√7/7। हट गया नीचे, रूट हट गया नीचे। ठीक है, ऊपर रूट आ गया हमें मतलब नहीं है, ऊपर जितने मर्जी रूट आ जाए, वी डोंट केयर। हाँ, नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो बस सिंपल, हमारा ये आंसर आ गया। हमने नीचे से रूट हटा दिया, तुमने कहा था रूट हटाना है, हमने हटा दिया, बस खत्म बात। अब जो मर्जी आंसर आ जाए वो तुम निपटो, है ना? तो आंसर आ गया 2√7/7, बस सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया टाइप 1। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आते हैं रूट्स आपको सब बताती हूँ। चलिए, अब टाइप 2 थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया। क्या आता है? सपोज मैंने लिख लिया 3/√5 - √2।
ओके, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें नीचे रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है, ठीक है, रूट है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, दो टर्म, पहले मैंने सिंगल टर्म ली थी, अब यहाँ पर दो टर्म्स है, ठीक है। अब दो टर्म्स को मैं कैसे करूंगी भाई, मैंने आपको बताया लोहे को लोहा ही काटता है ना, सेम सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट हम यहाँ पर एक चेंजेस करेंगे, हम सेम इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है ना, हम इसे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम सब इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन अपोजिट कर देंगे, अपोजिट साइन से चेंज करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे सेम डिजिट से ही, बट प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, अपोजिट साइन करेंगे, ठीक है। लोहा तो हम लेके आए, लेकिन उससे थोड़ा तगड़ा लोहा लेकर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं लेके आएंगे, थोड़ा तगड़ा वाला लोहा लेकर आएंगे। तो यहाँ क्या पर आ गया, कुछ नहीं करना, हमें नीचे से रूट हटाना है, सेम उन डिजिट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने √5, अब यहाँ माइनस था, माइनस नहीं होगा प्लस, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 सेम, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ऊपर आ गया 3 ब्रैकेट में √5 प्लस √2, नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। ओके, अभी क्या है, क्या है, क्या आपको किसी का फॉर्मूला लग रहा है, रिमेंबर, अपना पीछे जाओ, रिमाइंड करो क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे, आपको याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b² का, a माइनस b एंड a प्लस b, याद आ रहा है। और दिस इज नथिंग, दिस इज बट दिस a माइनस b एंड a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b²। तभी हमने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, हमने सेम साइन से इसे मल्टीप्लाई नहीं किया था, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का हमारा जो मोटिव था वो यही था, ताकि इसका फॉर्मूला बन जाए a² माइनस b² का, ठीक है। तो हम यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया ये, तो a यहाँ पर हमारा क्या है √5 और b हमारा यहाँ पर क्या है √2, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर तो आ जाएगा 3√5 प्लस 3√2, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे आ गया √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर, a² माइनस b²। ओके, तो ये बन गया, ये क्या बन गया 5 माइनस 2, √5 की स्क्वायर क्या हुआ 5, √2 की स्क्वायर हो गया 2, तो 2 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं आंसर लिख लेती हूँ डायरेक्ट, 3√5 प्लस 3√2 बाय 3, तो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए रूट हट गया डिनोमिनेटर में से, तो बस हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है, ऊपर कोई भी आंसर आ जाए, ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है। ओके, दिस इज आवर आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेवल इससे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3 में हमारा थोड़ा सा लेवल और बड़ा हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, सपोज √5 2√5 माइनस 3√2 बाय 3√3 माइनस 2√5, 3√5 कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, बट कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर चलेगा। हमारा डिनोमिनेटर में रूट है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है वही सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, लोहे को लोहा काटता है, रिमेंबर इट, ठीक है, लोहे को लोहा काटता है, ये ध्यान रखना। तो हमारा लोहे को लोहा काटता है, सेम लोहा लेकर आएंगे बट अपोजिट साइन से। अब देखो यहाँ प्लस कर देती हूँ, मैंने आपको पहले माइनस करवाया था, मैंने प्लस कर दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ प्लस है, अगर प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले से, अपोजिट साइन वाले से। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सेम डिजिट सेम होंगी, 3√3 और माइनस है तो प्लस कर दूंगी, 3√5 बाय 3√3 माइनस 3√5, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस किया, सेम टर्म्स में लेकर आई हूं बट इन द अपोजिट साइन, ये प्लस है तो वहां माइनस, यहां माइनस होगा तो वहां प्लस, देखना हमें डिनोमिनेटर को ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर से हमें हटाना है रूट को, तो हम डिनोमिनेटर को ही देखेंगे, उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बस अपोजिट साइन होगा, दैट्स इट, वही रूल चलेगा, वही सब कुछ चलेगा। बस अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2√5 माइनस 3√2, इनको ब्रैकेट में रख लूंगी, 3√3 माइनस 3√5, ठीक है। नीचे हो गया 3√3 की स्क्वायर, वही a माइनस बी वाला, a माइनस बी वही सेम लगेगा, a प्लस बी, a माइनस इज इक्वल टू a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा a² माइनस और ये हमारा b², दैट्स इट, हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इस टर्म को इस पूरे से, फिर इस टर्म को इस पूरे से, आपको आता होगा,
ठीक है, 2√5 को पहले मैं करूंगी इस पूरे से, 3√3 माइनस 3√5, ओके, माइनस फिर 3√2 को मैं करूंगी इस पूरे से, 3√3 माइनस 3√5, ओके, और नीचे आ गया, नीचे क्या आएगा देखो, 3√3 का होल स्क्वायर है, क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इसमें 3 का भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स इसमें √3 का भी स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, तो ये आ गया 27, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √5 का स्क्वायर होगा 5, तो 9 into 5 इज 45, ठीक है। तो बस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2 3 जा 6 एंड रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 5 15, ओके, एंड दिस इज 3 2 6 एंड √5 इज √5 5, तो 6 into 5 6 जा 30, तो ये आ गया 30 माइनस 3 into 3 9 एंड √3 into 2 6, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 into 3 9 एंड रूट में 5 into 2 10, ओके, और नीचे आ गया 45 में से 27 माइनस होगा, 45 माइनस 27 क्या होगा, 18, ओके, तो 18 हो गया, 18 एंड दिस इज अ माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 हो गया। अब इस माइनस को हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो जब हम इस माइनस को यहाँ ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, ठीक है। जब भी नीचे वाला माइनस ऊपर जाता है तो सबके सारे साइन चेंज जाते हैं, एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, बस हमारा डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, दैट्स इट, ऊपर का आंसर जो मर्जी आए, डिनोमिनेटर में से रूट हट गया तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो बस यही 3 टाइप के होते हैं, इसमें ऐसे ही आते हैं, सेम प्रोसीजर होता है, नीचे जो भी डिजिट होती है सेम उन्हीं डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर बस साइन चेंज होता है, ठीक है, और अगर सिंगल डिजिट हो तो सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम डिजिट से, बट अगर डबल डिजिट हो यानी साइन हो बीच में तो बस साइन चेंज करके हम उन्हीं सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। आपको बताया लोहे को लोहा काटे तो लोहे को ही ले आए हम इसको काटने के लिए, है ना, तो हो गया रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत इजी है, आपकी 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में ये आपका क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का, आप उसको कीजिए, और आई थिंक इन्हीं 3 टाइप्स में से ही उसमें क्वेश्चंस है, तो आपको समझ आ गया होगा रैशनलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, बताई नहीं थी मैंने आपको, क्या था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब हमें क्लासिफाई करते हैं, आई थिंक आपका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को क्लासिफाई करना है। तो एक इसका रूल बता देती हूँ, क्या होता है कि अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर आता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंडली, अगर मैं रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ या प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ, कोई भी साइन अगर इरेशनल नंबर के साथ है तो वो इरेशनल नंबर आएगा, और अगर मैं इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करती हूँ तो वो इरेशनल नंबर आएगा। तो बेसिकली इस कहानी का जो मेन जो इसका जो शिक्षा है, इसका बेसिकली इस कहानी का जो मोरल है वो क्या निकलता है कि एक कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, आपको लगेगा मैं सब चीजें कहावत से बताती हूँ, तो एक कहावत हमने सुनी होती है, हम बोलते भी हैं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहते हैं ना। तो ये इरेशनल हमारा एक ऐसी गंदी मछली है जो किसी के साथ भी आ जाना तो उसको पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसको भी अपने जैसा बना देती है। तो जैसे ही इरेशनल नंबर आता है, आ जाता है फोटो फ्रेम में, अगर इरेशनल नंबर आ गया तो उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, इरेशनल नंबर ही आता है। बट द थिंग इज, अगर मैं कहूं कि जरूर उसे एंड में कह रही हूँ, सॉल्व करने के बाद अगर इरेशनल नंबर ही आता है ज्यादातर, ठीक है, बट इसके बहुत रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे इफ आई एम सेइंग 1 माइनस √2, अब बताओ ये रैशनल है इरेशनल है, तो बेसिकली इसके अंदर इरेशनल घुस गया, ठीक है। मैंने ऐसे कहा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसके अंदर गंदी मछली क्या है, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इसके अंदर आ गया, तो दैट मींस ये इरेशनल नंबर ही होना है भाई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देती हूँ, देखो ये है 1 माइनस √2 प्लस √2,
ये है, ठीक है। अब ये है, देखो ध्यान रख, देखो अब क्या करा मैंने, जैसे सॉल्व किया मैंने, इसका ब्रैकेट ओपन किया, 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू, मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर ये तो कट गए दोनों, माइनस माइनस कट गए, रूट टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0 कट गए, तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया 1, विच इज द रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्योंकि जब हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया बेटा, यहां पर हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहां पर इसका फाइनल आंसर था, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वो रैशनल नंबर आया, ये ध्यान रखना सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही इफ आई एम सेइंग, हाँ इफ आई एम सेइंग 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, इज इट रैशनल इरेशनल? देखिए अब इसमें रूट इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो रूट आपने, अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था रूट आ गया, अगर इरेशनल नंबर आ गया तो इरेशनल नंबर होगा, बट मैंने एक बात और बोली है, उसे सॉल्व करके देखो, अगर वो फर्दर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करो, फर्स्टली हमारा काम है इसे सॉल्व करना, देखना कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मैंने देखा रूट 7 से रूट 7 तो कट गया भाई, सेम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कट गया, तो आंसर इसका बेसिकली क्या आया, 2/7, तो रूट तो अपने आप ही हट गया, रूट तो अपने आप ही हट गया, मुझे हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हट गया, कट गए, तो ये हो गया रैशनल नंबर। तो फर्स्टली आप सॉल्व कर लो, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो आप बता दो कि रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। अब कर लेते हैं, हाँ सपोज ये है 1/√5, 1/√5, अब बताओ भाई ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हाँ अगर रैशनलाइज करेंगे तो भी ऊपर तो रूट आएगा ही आएगा, ठीक है, सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका फाइनल आंसर है। अब मैंने आपको कहा एक गंदी मछली आ गई ना, इरेशनल नंबर की गंदी मछली, तो वो इरेशनल ही बनाएगी इसको, तो ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। ऐसे ही इफ आई एम सेइंग 2π व्हाट इज दिस, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है, वट एवर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगर पाई आ जाता है, गंदी मछली, रिमेंबर दैट, गंदी मछली, पाई इज इरेशनल नंबर है, गंदी मछली आ गई जो कि उसको भी गंदा ही बना देगी, यानी इरेशनल ही बना देगी, ठीक है। तो इरेशनल अगर किसी के साथ ही इंक्लूड हो जाता है तो वो इरेशनल ही बनाता है, बट शर्त है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा, अगर वो सॉल्व हो रहा है फर्दर उसको पहले सॉल्व करो, थोड़ा सब्र रखो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या पता आगे वो मछली हट जाए, तो सॉल्व कर देते हैं, अगर सॉल्व करने के बाद रूट हट जाता है तो हम कह सकते हैं वो रैशनल है, अगर रूट फर्दर फिर भी रहता है तो हम कहेंगे इरेशनल नंबर है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना क्या होता है, क्लासिफाई कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे तरीके आएंगे, बट सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करो यार, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, ओके, और लाइक करना मत भूलो, लाइक जरूर करो। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन बनाएंगे हम। अब आप बोलोगे मैम नंबर लाइन बनानी तो आपने सिखा दी, यस मैंने सिखा दी आपको नंबर लाइन बनानी, बट यहां पर एक डिफरेंट नंबर लाइन है, क्या है, √9.3। अब यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, अब डेसिमल वाली जो नंबर लाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनती है, कैसे बनती है अभी आप इससे सीख लो, बट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में साइड बाय साइड एक आपको नोटबुक में भी बनाना सिखाया था, तो मैं इस वीडियो में भी वो ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा जब भी ये डेसिमल वाली नंबर लाइन आएगी, और स्पेशली 9.3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखा बेटा, ठीक है, डेसिमल वाली नंबर लाइन, अगर डेसिमल वाली नंबर लाइन आती है तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 9.3 बना देंगे, 9.3 सेंटीमीटर की हम लाइन बना देंगे, ठीक है, बना दी हमने, ठीक है, यहां तक हो गई, ओके बन गई, ठीक है। अब हम इसके आगे ना 1 सेंटीमीटर और हम कर देंगे, 1 सेंटीमीटर हम और कर देंगे, ये तो हो गई 9.3, अब आगे 1 सेंटीमीटर और हम एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ी सी लाइन और हम एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अपने कंपास को अब हम पूरी इस लाइन को कंसीडर करेंगे बेटा, पूरी इस लाइन को कंसीडर करेंगे, और अपने कंपास को हाफ से, याद है आपको आपसे बनाते थे बाइसेक्टर बनाते थे, इसका बाइसेक्टर बनाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने कंपास को हाफ से इतना हो गया, हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे, ज्यादा खोल के और यहाँ पर एक यहाँ कट लगाएंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है। फिर अपने कंपास को यहाँ रख के फिर यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ कट लगाएंगे, ताकि हमारी मिड में, यहाँ पर मेरा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सही नहीं बैठेगा, लेकिन आपके मिड में यहाँ पर कट करेगा, मिड में, ठीक है, बिल्कुल मिड में कट करेगा, ठीक है। जब ये ऐसे बाइसेक्टर बन जाएगा तो हम इस पॉइंट पर अपने कंपास को रखेंगे, इस पॉइंट पर कंपास रख के ना, और ऐसे सर्कल बनाएंगे, कंपास रख के ऐसे सर्कल बनाएंगे, जो कि आपका यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मिड में था ये, तो यहाँ आना चाहिए। अभी मेरा इसमें बोर्ड पे थोड़ा सही नहीं बनना, बट जो साइड बाय साइड में वीडियो चलाऊंगी उससे बिल्कुल करेक्ट बनेगा, आप उस पर देख लेना। अब मैं बोर्ड पे ऐसे समझा रही हूँ, तो ये सर्कल सेमी सर्कल बनेगा आपका यहाँ तक, ठीक है, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जो मैं 9.3 बनाया था, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे इसका। अब हम इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ना हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने लास्ट टाइम को बताया था कैसे करते हैं, यहाँ पर रख के ऐसे करते हैं,
ऐसे, और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके करते हैं कुछ, और यहाँ पर ये आगे, और इसको हम पूरा ऊपर तक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे। अब जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन आई है ना, ये होती है √9.3, √9.3 होती है। तो क्या करेंगे, हम अपने कंपास को इतना खोलेंगे जितना ये है, जितनी ये है, यहाँ तक खोलेंगे, और यहाँ तक खोल के इसी लाइन को हम देखेंगे ये कहाँ पर आगे स्टैंड कर रही है। अब इसे बढ़ा देंगे, ये यहाँ जहां पर भी ये आएगी ये लाइन, ये हमारा √9.3 होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करा मैंने। सबसे पहले मैंने लाइन 9.3 लगाई, 9.3 लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ किया। ओके, फिर मैंने अपना कंपास को हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल के एक बाइसेक्टर बनाया, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ से भी ऊपर भी और नीचे भी, और मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर रख के मैंने वो सेमी सर्कल बनाया जो कि आपका यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि हम यहीं से इस पूरी लाइन को कंसीडर करके बाइसेक्टर बना रहे थे। ठीक है, आपका यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, आपका ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैंने ये वाले पॉइंट से जहां पर 9.3 आया था, इस डॉट से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसका वही कंपास से परपेंडिकुलर बनाना है, और जहां पर ये लाइन जाती है, ये लाइन जहां पर सेमी सर्कल को कट करती है, ये पूरी लाइन जो है ये हमारी 9.3 की √9.3 की होती है। तो बस इसे ही मेजर करके, दैट मींस इसी तक का कंपास ओपन करके बस इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, और ये हमारा √9.3 का डॉट बन जाएगा, यानी ये हमारा √9.3 होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी, उसमें भी आप देख लेना। तो ये इसी तरीके से बनेगा बेटा, जो मैंने पहले सिखाए थे वो उस तरीके से थे, उनमें डेसिमल नहीं था, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो ये इसी तरीके से बनेगा। आप बोलोगे इसका कोई लॉजिक नहीं होता भैया कई चीजों का, तो आप इस तरीके आपसे सीखना है। ठीक है, समझ गए, बस कुछ नहीं। उन पहले वाली जो चीजें था ना, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था, जो पहले मैंने आपको विदाउट डेसिमल था उसका मैंने लॉजिक आपको बताया था कैसे करना है। बट इसका लॉजिक नहीं है तो कोई बात नहीं यार, एक कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, एक ही तो है, कर लेंगे, थोड़ा वो रट लेंगे, क्या दिक्कत है, करो। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या टॉपिक है हमारा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि आपने क्लास 8 में की थी। रिमेंबर दैट, क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट पावर किया था, पूरा चैप्टर किया था, और उसके हमने कुछ लॉस पढ़े थे, आपको याद होगा तो बता देती हूँ फटाफट उसके क्या लॉस थे। द फर्स्ट लॉ इज a टू द पावर m एंड a टू द पावर n मल्टीप्लाई में है, तो क्या बनेगा कम ऑन, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक होगा भाई, देखो एक a है उसके पास पावर m है, एक a है उसके पास पावर n है, तो दोनों a कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पावर m है, दूसरा a कहते हैं मेरे पास तो पावर n है, तो वो कहते हैं कि भाई हम दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, क्यों ना अपनी पावर को मिला ले और ज्यादा ताकतवर बन जाए। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या बात आइडिया बोला तूने, तो वो दोनों मिल जाते हैं और अपनी पावर को ऐड कर देते हैं और अपनी बहुत ताकतवर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों ही a थे, दोनों a ने अपनी पावर्स को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ओके। द सेकंड इज एक a है उसके पास पावर m है, डिवाइड करते हैं, एक a है उसके पास पावर n है। अब क्या होता है, यहां पर जो a है ना वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक a ऊपर है, एक a बेचारा नीचे है, एक a के पास पावर है m, एक a बेचारा नीचे है उसके पास पावर n है, तो वो नीचे वाला है तो ऊपर वाले से ऑब्वियसली वो झुक के चलेगा, तो कहता है कि तू मेरे से ज्यादा बड़ा बनेगा, चल बे चल अपनी पावर को माइनस कर दे। तो क्या होता है, a कहता है m माइनस n, तेरी पावर में से माइनस होगी, तेरी पावर में से छोटी है, तू नीचे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो अगर डिवाइड में होंगे, एक a के पास पावर m है और नीचे वाले a के पास पावर n है बेचारा। ठीक है, तो उसने क्या करा, a मिल जाते हैं और अपनी पावर को माइनस कर देते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड इज दिस, a है, a के पावर m है और बाहर पावर n है। अब भाई m n आपस में बोलते हैं भाई मैं भी a की पावर हूं, वो कहते मैं भी a की पावर हूं, तो क्यों ना हम दोनों गले मिल जाते हैं यार। तो a ने तो उनकी पावर में आपस में गले मिल गए, क्या हो गया, m मल्टीप्लाई n, दोनों ने गले मिल लिया। पावर तो a के पास है, a के पास m भी पावर है, n भी पावर है, तो m n दोनों आपस में बातें करते हैं कि चल यार हम दोनों गले मिल जाते हैं, क्यों आगे अंदर बाहर रहे, आपस में मिलके रहते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे को। एंड फोर्थ इज हाँ, a के पावर m है और b के पास भी पावर m है। क्या होता है, a के पास पावर m है, b के पास पावर m है। ठीक है, अब दोनों के पास पावर सेम ही है, सेम पावर है, तो ए भी कहते हैं यार सेम पावर तो है, क्यों ना हम दोनों गले मिल जाते हैं और पावर को अपनी एक ही बना लेते हैं। तो क्या कर दिया, ए और बी गले मिल गए और ए की पावर उन्होंने रख ली। ठीक है, ये सारे आप करके आए हैं क्लास 8 में और मैं उसको बहुत अलग तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, साथ में एक्सपोनेंशियल भी कर लेते हैं, क्या हो गया यार, थोड़ा हंसी मजाक निकल जाती है। ठीक है, एंड द फिफ्थ इज
फिफ्थ हमने क्या किया था, फिफ्थ इज अगर a टू द पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अच्छा क्या मतलब हुआ, इसको भी थोड़ा मजाक में कर लेते हैं, a की पावर 0, 0 मतलब a के पास पावर ही नहीं है भैया, अकेला है इस दुनिया में, अकेला है बेचारा, अकेला फिर रहा है, तो अकेला है तो यानी एक अकेला 1 है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, है तो सही ना, है तो सही ना, ए है बेचारे में पावर नहीं है तो क्या करेगा। ठीक है, इससे बेचारा अकेला अकेला चल रहा है, अकेला मतलब 1 के इक्वल है। ठीक है, एंड द सिक्स्थ इज अगर 1 बाय ए टू द पावर n है, अब a जो नीचे देखो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे वाला बेचारा n दबा हुआ है, a की पावर है n, a की एक पावर है n। ठीक है, n है लेकिन बेचारा नीचे है, दबा हुआ है, तो उसे ऊपर आना है। अब वो ऊपर आने के लिए क्या करेगा, वो करेगा कि यार चल मैं ऊपर आ रहा हूं लेकिन अपनी पावर को नेगेटिव में ले आता हूं। ठीक है ना, तो वहां पावर नेगेटिव में आ जाती है, बेचारा नीचे है लेकिन वो आना चाहता है ऊपर, अब ऊपर चढ़ नहीं, ऊपर आ नहीं पा रहा, अब उसने आने के लिए अपने को सेक्रीफाइस किया, अपनी पावर को नेगेटिव में करा कि चलो भाई मेरी पावर नेगेटिव में कर लो, मेरे को ऊपर आने तो दो, तो a की पावर -n हो जाती है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें समझ में आती है। ओके, तो ये आपके 6 लॉज हैं जो कि हमने बहुत ही बड़े मजे मजे में कर लिए, बड़े अच्छे अच्छे तरीके से, जो कि आपको लास्ट आपने क्लास 8 में पढ़े हैं, और यही वो लॉज है, यही इन्हीं लॉज के ऊपर सारा आपकी एक्सरसाइज होनी है, एक्सरसाइज 1.5 होनी है इन्हीं लॉज के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज 1.5 है जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आप ये लॉज देख लीजिए जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, कितना मजे से समझाया ना, कितना मजा आया। अगर एक ही पावर m है और एक ही पावर n भी है, a की पावर m भी है, साथ में मल्टीप्लाई a की पावर n भी है, तो दोनों आपस में कहते हैं हम अपनी पावर को मिला लेते हैं। भाई क्या बात है, अपनी पावर को मिला लिया उसने। ठीक है, दोनों सेम ही थे, अपनी पावर को मिला लिया। अब a है, a की पावर m है, और नीचे वाले a की पावर यानी डिवाइड में तो a की पावर है n। अब बेचारे को ऊपर आने कह रहे कि यार अपनी मेरी पावर को माइनस कर दे, कम से कम ऊपर तो ले आ, तो a की पावर m माइनस n हो गई। अब a की पावर m है और बाहर n भी पावर है, दोनों दो पावर है उसकी। अब उनकी पावर कहती है हम क्यों आगे अंदर बाहर रहे, भाई हम दोनों आपस में गले मिल जाते हैं, तो m मल्टीप्लाई n हो गया। अब a की पावर m है और b की पावर m है, तो नीचे दोनों की पावर सेम है, तो a भी कहते हैं अरे हम अपनी पावर, हमारी पावर तो सेम है, हम दोनों गले मिल जाते हैं, तो a मल्टीप्लाई b और m हो गया। ठीक है, अब a बेचारा 0 है, a की पावर 0 है, 0, उसके पास कोई पावर नहीं है, बेचारा अकेला है, दुनिया में कोई पावर नहीं है, तो एक अकेला यानी 1 के इक्वल हो जाता है। अब 1 टू द पावर 1 बाय ए टू द पावर n, दैट मींस a की पावर n है, वो नीचे है, दबा हुआ है बेचारा, उसको ऊपर आना है। वो कहते हैं कि चल थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेता हूं, तो a की पावर ऊपर जब आया a, तो अपनी पावर को उसने नेगेटिव कर दिया, थोड़ा सैक्रिफाइस कर लिया। तो ये हमारा थ्योरी हो गई आज के लॉस की। कैसी लगी थ्योरी, अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार प्लीज। चले आगे क्वेश्चंस की तरफ, कम ऑन। ओके, तो इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दो, क्या होता है, रूट ए को वी कैन राइट a टू द पावर 1/2। ओके, क्या लिख सकते हैं, रूट ए को मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो a टू द पावर 1/3 ये लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो ये क्यूब रूट है, अगर ये क्यूब रूट है, अगर मैं रूट a को लिखूंगी 1 टू द पावर 1/2, a टू द पावर 1/2। अगर a की स्क्वायर होती है वो कैसे लिखी जाती है, ऐसे, तो स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाएगा, a टू द पावर 1/n में लिखा जाता है। ठीक है, उसके रैशनल नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/2, क्यूब रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3। तो ये एक और चीज ऐड ऑन कर लेना उसमें, ये है। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉस के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके 1.5 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं। क्या है, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब क्या है, 2 सेम है, 2 की पावर ये भी है, 2 की पावर ये भी है। अब 2 क्या कहते हैं कि भाई हम तो सेम है, आ जाओ अपनी पावर को मिला लेते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 टू द पावर 2 की पावर 2/3 भी है और 2 की पावर 1/3 भी है, उन्होंने अपने पावर को मिला लिया यानी ऐड कर लिया। तो देखो क्या हुआ, 2 द पावर 3/3 which is equal to 1 which is equal to 2। तो आंसर इज 2 आ गया, 2 द पावर 1 which is equal to 2। समझ में आया, उन दोनों ने अपने पावर को ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है 64 टू द पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 है। मैंने आपको क्या बोला था, ये 1/2 इज नथिंग बट इट इज अ रूट, स्क्वायर रूट। 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर रूट होता है 1/2। तो 64 की पावर है 1/2 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 64 किसका होता है बताइए। 64 को अगर हम मल्टीप्लाई एलसीएम ले उसका, तो 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 8। ओके, स्क्वायर रूट आ गया 8।
ओके अब यहाँ 16 टू द पावर 3/4, 16 की पावर है 3/4, तो क्या हुआ बताओ, 16 की पावर है 3/4, तो 16 को ना मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, 16 की पावर है 3/4, ठीक है। अब जो 16 है ना, इसको ना मैंने एलसीएम लिया, 16 का मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितने टूज आ गए यहाँ पर, 4 टूज आ गए। तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 4 और बाहर 3/4, ये 3/4 था, ठीक है ना। 2 को मैंने क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 4, ठीक है, 2 को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4, दैट्स इट। बस अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब देखो क्या बन गया, अब वाला लॉ याद है आपको, ए की पावर ये भी है और बाहर भी है, तो इन दोनों पावर्स ने आपस में बोला चलो हम गले मिल लेते हैं, तो ये इन्होंने मिली है गले, तो कैसे मिली है, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कट, तो ये आ गया 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। समझ में आया, वही लॉज लगेंगे सारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 की पावर है 1/2, 8 की पावर 1/2, ठीक है, दोनों की पावर 1/2 है, तो नीचे 7 और 8 ने बोला आ जाओ यार हम भी गले मिल लेते, हमारी पावर तो सेम है, तो 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और पावर को अपना एक ही रख लिया, ठीक है। तो 7 और 8 क्या होता है, 8 7 जा 56, 56 की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब अगर 56 का मैं करूंगी एलसीएम लूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा, आई थिंक तो नहीं पड़ेगा कोई फर्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 56 टू द पावर 1/2 विच इज √56। अगर √56 होगा तो उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब ये क्या है, 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 1/3, तो अब देखो ऊपर 7 नीचे 7, ऊपर 7 की पावर अलग है नीचे 7 की पावर अलग है, तो नीचे वाला 7 भी कहता है भाई मुझे भी ऊपर आने दो, मैं भी ऊपर आ जाऊंगा, तो वो कहता है भाई ऊपर आएगा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी पावर को माइनस में लाना पड़ेगा, तो कहता है चलो ठीक है, तो 7 आ गया 1/5 और इसकी पावर आ गई माइनस से 1/3, 1/5 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूं तो विच इज 3 - 5 विच इज 7 - 2/15, ठीक है। ये क्या बना, -2/15। अब देखो माइनस है, याद रखना मैंने क्या कहा था, अगर पावर, तो हमारा आंसर यहां से क्या आया, 7 टू द पावर -2/15, तो हमारी यहां से जो पावर आई है माइनस में आई है, ठीक है। तो पावर माइनस में आई है, मैंने आपको लास्ट में एक लॉ समझाया था कि अगर हमारे पास इफ वी हैव 1/a to the power n, then it is equal to a to the power -n। मैंने कहा था ना कि ये a बेचारे की पावर n है और इससे ऊपर आना है, वो क्या कह रहेगा कि भाई मुझे भी ऊपर ले लो, तो a ने क्या कहा मुझे भी ऊपर ले लो, तो बस उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसे अपनी पावर को माइनस में लाना पड़ा, तो a की पावर -n हो गई, ऊपर आ गया बट a की पावर -n हो गई। तो यहां से उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, जो भी टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और माइनस हट जाता है। तो यहां से भी यही होगा कि 7 टू द पावर -2/15 था, अगर हमें माइनस हटाना है, वैसे तो आप इतना आंसर करेंगे ये भी सही है, ठीक है, बट अगर हमें माइनस को हटाना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/7 टू द पावर 2/15। तो द आंसर इज दिस, और दिस आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर हमारे पास पावर माइनस में है तो हम उसे रेसिप्रोकल करके प्लस में मिला सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहां तक हमारे पास 1.5 पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसलिए इसके पीछे वीडियोस आप देखते रहिए। पीछे वीडियोस में मैंने सारे एक्सरसाइज करवा दी है, सारा चैप्टर मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी ही इसकी एक क्विक रिवीजन आएगी जो कि 1 शॉट में आएगी। 1 शॉट में मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगी इस पूरे नंबर सिस्टम का, बहुत जल्दी आएगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आपको चैप्टर अच्छे से आए, तो पीछे आइए, पीछे वाली वीडियोस देखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए गाइज, लाइक जरूर कीजिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, बहुत हंसी मजाक से समझ जाएंगे, चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस आप देखिए, और आगे क्विक रिवीजन आएगी, उसके आगे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे लेकर आऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके गाइस, तो बाय बाय एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।